चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट स्टडिंग है हमारी फैराडे लॉ। क्लियर। मैं यहाँ पर एक लूप ले रहा हूँ, कंसिडर अ कंडक्टिंग लूप। क्लियर। एक क्लोज लूप है और यहाँ पर मैंने एक मैग्नेट रखा हुआ है। क्लियर, दिस इज अ मैग्नेट। अगर मैग्नेट अपनी जगह पर रखा हुआ है तो मैग्नेट से फ्लक्स निकलेगा और फ्लक्स इस लूप से जाके स्ट्राइक होगा। क्लियर। अगर मैग्नेट फिक्स अपनी जगह पर रखा हुआ है तो इस लूप के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर। पर अगर मैं मैग्नेट को कंटिन्यूसली ऐसे मूव करूं तो उसकी वजह से एक फ्लक्स निकलेगा। वो फ्लक्स जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। क्लियर। तो अगर टाइम वेरिंग फ्लक्स अगर इस कंडक्टिंग लूप से आगे स्ट्राइक होता है तो इस कंडक्टिंग लूप के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो होता है आपका माइनस d/dt ऑफ साई। साई होता है फ्लक्स। इस मैग्नेट से टाइम इस मैग्नेट से अगर आप इसको मूव कर रहे हैं तो जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। वो फ्लक्स बेसिकली बराबर है जो कि कंडक्टिंग लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन दी है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए, माइनस साइन का मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा रहा हूं। इस कंडक्टिंग लूप के अंदर अगर ईएमएफ जनरेट हुआ है तो एक करंट भी फ्लो होगा। अगर कंडक्टिंग लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर ने निकाली है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट से आ रही है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। क्लियर। कंडक्टर हमेशा ऐसी फील्ड निकालेगा जो आपकी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, अपोज करेगा। इस वजह से आपने यहाँ पे देख रखी है माइनस साइन। क्लियर। अब टोटल फैराडे लॉ के 3 केसेस हो सकते हैं। केस 1, आपकी जो लूप है वो फिक्स्ड है और आपका जो मैग्नेट है वो रोटेट हो रहा है, मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब टाइम वेरिंग फ्लक्स। क्लियर, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले केस के लिए, पहला केस आपने देखा है ट्रांसफॉर्मर। आप ट्रांसफॉर्मर के अंदर इस केस को देख सकते हैं। क्लियर। तो आपका जो ईएमएफ है उसको हम लिख सकते हैं V EMF कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E.dl। क्लियर, विच इज इक्वल्स टू माइनस का d/dt ऑफ साई। साई को मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ B.ds। क्लियर, साई कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ B.ds। नेक्स्ट स्टेप में मैं आप ऐसा कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ E.dl इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ del/del t ऑफ B.ds। क्लियर। यहां पर लाइन इंटीग्रल है और यहां पर सरफेस इंटीग्रल है, तो मैं लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा हूं यूजिंग माय डाइवर्जेंस थ्योरम। तो E.dl को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ del क्रॉस E डॉट ds इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ del/del t ऑफ B डॉट ds। अगर दोनों तरफ सरफेसेस सेम है तो आप इंटीग्रेशन के अंदर को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैक्सवेल इक्वेशन मिलेगी फॉर टाइम वेरिंग फील्ड, del क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस del/del t ऑफ B। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हमने स्टैटिक चार्जेस में देखा था, अगर चार्जेस स्टैटिक हैं तो del क्रॉस E इज इक्वल्स टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वहाँ पर कंजर्वेटिव थी। पर अगर आप टाइम वेरिंग फील्ड की आप बात करें तो del क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस का del/del t ऑफ B। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट केस यहाँ पर बनता है वो ये है, मान लेते हैं कि आपकी जो लूप है, कंडक्टिंग लूप है, वो ट्रैवल कर रही है, इट इज़ अ मूविंग लूप, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, मेक इट लाइक दिस, आपकी लूप ट्रैवल कर रही है। क्लियर, कंडक्टिंग लूप ट्रैवल कर रही है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। क्लियर,
मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके का जो ईएमएफ जनरेट होता है ये मोटर्स और स्टार्टर्स में जनरेट होता है। क्लियर, आपके जो मोशनल मोटर्स रहते हैं उसके अंदर इस तरीके का कुछ ईएमएफ आपका जनरेट होता है। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इसकी लेंथ में मान लेता हूँ L। क्लियर, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो होता है F इज इक्वल्स टू Q इंटू U क्रॉस B। Q इज द चार्ज, और मान लेते हैं आपकी लूप जो है वो U वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो U इज द वेलोसिटी। क्रॉस B इसलिए करा है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रोटेट कर सकती है। जो फोर्स अप्लाई करेगी वो कैसा रहेगा, एक रोटेटिंग फोर्स अप्लाई करेगी। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद प्रूव कर दूंगा एक डेमोन्स्ट्रेशन देके कि आप जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इलेक्ट्रॉन रखोगे अब तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट होना चालू होगा, ना कि एक्सेलरेट होगा। क्लियर, चलिए इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। F इज इक्वल्स टू U क्रॉस B। मैं U को यहाँ पे ले रहा हूँ तो F बाय U इज इक्वल्स टू Q, F बाय Q, सॉरी, F बाय Q इज इक्वल्स टू U क्रॉस B। तो जो F बाय Q है उसको हम लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू U क्रॉस B। क्लियर, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ L है, तो जो EMF इंड्यूस होगा वो इसी लेंथ L पर होगा। तो दोनों को मैं एक इंटीग्रेटिंग लेंथ पे अगर लूँ तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ U क्रॉस B डॉट DL। क्लियर, अगर मैं दोनों तरफ आपकी स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करूं, क्लियर, तो मैं लाइन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकता हूं सरफेस इंटीग्रल में। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ A डॉट DL शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस डेल क्रॉस A डॉट DS। E डॉट DL को मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे डेल क्रॉस E। क्लियर, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस E इंटू U क्रॉस B। दिस इज अगेन अ फैराडे लॉ, पर आप इसमें ध्यान रखें कि इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और आपकी लूप जो है वो रोटेट हो रही है। क्लियर, अब मैं इस फोर्स का एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं। मैं यहाँ पर एक CRO के जरिए, CRO होता है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, उससे आपकी इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है और फॉस्फोरस स्क्रीन पे जाके टकराती है। क्लियर, और एक पैटर्न प्रोड्यूस करती है। मैं यहाँ पे पैटर्न अभी प्रोड्यूस करूँगा, एक साइन वेव का पैटर्न होगा। क्लियर, मान लेता हूँ कि मेरे पास में एक मैग्नेट रखा है। कंसिडर दिस अ मैग्नेट, यू डोंट हैव टू कंसिडर, एक्चुअली इट इज़ अ मैग्नेट। आप जैसे ही CRO की स्क्रीन के पास में अगर आप इस मैग्नेट को लेके जाएंगे तो ये जो वेवफॉर्म है ये रोटेट होना चालू कर देगी। बहुत सारे जो फिजिकल ऑकरिंग फिनोमिनन है आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे जो पेंटर्स हैं वो एक कलर टीवी के पास में मैग्नेट को रख देते हैं और उससे एक नई मॉडर्न आर्ट तक डेवलप कर सकते हैं। क्लियर, तो देखते हैं कैसा ये हो सकता है। लेट्स मूव ऑन टू CRO स्क्रीन। चलिए यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ से एक फंक्शन जनरेटर हमारे पास में रखा हुआ है। क्लियर, दिस इज अ फंक्शन जनरेटर, और इस फंक्शन जनरेटर की मदद से हमने एक साइन वेव डेवलप करी है CRO के ऊपर। क्लियर, तो वो रहा आपका एक CRO। अब मैं एक मैग्नेट को अगर मैं इस CRO की स्क्रीन के पास में लाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये आपका मैग्नेट है, और अब जैसे मैं इसको CRO की स्क्रीन पे लाऊंगा ये जो वेवफॉर्म है ये रोटेट होना स्टार्ट कर देगी। यू कैन डेफिनेटली सी अ डांसिंग वेव, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ वेवफॉर्म भी आपकी रोटेट होती जा रही है। क्लियर, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डेविएट होना चालू कर देगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लगातार रोटेट हो सकता है। मैं जिस डायरेक्शन में चाहूँ उस डायरेक्शन में इसको रोटेट कर सकता हूँ। क्लियर, यू कैन सी अगेन। थैंक यू।